जय गुरुदेव। गुरु जी कहते हैं राम को ईश्वरीय जैसे रेज ऑफ लाइट होती हैं, वो रोशनी, वो हमारे रूम रूम में जो है
जो रोम रोम में पहले से रमता है उसे ही राम कहते हैं। और जितना जितना मन अंतर्मुखी है उतना इस शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब में एक असीम शक्ति है जिससे हम अपने को शारीरिक, मानसिक, इमोशनली पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, पूरी तरह से अपने ही पुराने विकारों से, विचार धारणाएं जो हमें परेशान रखती हैं, उन सब से ऊपर उठने की हमारे अंदर शक्ति है। इसीलिए जब राम नाम के साथ थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो यही अनुभव आता है कि हमारे रोम रोम में कैसे प्रकाशित है ये इसका तेज। होता क्या है, मन हर समय बाहर भाग रहा है और अपनी सारी ऊर्जा बहाता ही जा रहा है बाहर। इसी बात को लेकर सूरज देवता जी जब ब्रह्मा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक राजा थे इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी थी अहल्या। और एक दिन क्या हुआ, राज दरबार में अहल्या को किसी ने एक कहानी सुना दी कि एक इंद्र और अहल्या के प्रेम की कहानी। वो तो और इंद्र थे और अहल्या थी, लेकिन वहां पर भी एक इंद्र नामक युवा रहते थे उस जगह में। तो इतना प्रभाव हुआ रानी के मन पे कि रानी को ऐसा अनुभव होने लगा कि मुझे सच में इंद्र से प्रेम है, इस इंद्र से। तो उन्होंने किसी को बुलाकर इंद्र को अपने दरबार में, अपनी कमरे में बुलाया। क्या कहते हैं, रानी के चेम्बर्स को, हाँ, तो वहां बुलाया और मिलने लगे दोनों। दोनों में अटूट प्रेम पैदा हो गया। चाहे वो उनका वो जो फर्स्ट स्टेप था रानी का ठीक नहीं था कि वो अपने पति के होते हुए किसी और के साथ ऐसा पति जैसा संबंध उसने किया, लेकिन ये कहानी हमें कुछ और बताना चाह रही है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने मन के जजमेंट से। तो इतना प्रेम हो गया दोनों को कि हर समय अहल्या के मन में केवल इंद्र थे और इंद्र के मन में केवल अहल्या का वास हो गया। उन्हें अहल्या के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था, कोई और सोच नहीं थी, किसी चीज के प्रति मन जाता ही नहीं था। और राजा को जब पता चला तो राजा ने बहुत तरह से उन्हें पनिश भी किया, बहुत तकलीफ दी शारीरिक स्तर पर, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। वो मुस्कुराते हुए सब सहते रहे। और इंद्र यही कहता था हर बार कि मेरे मन में, मेरे बाहर, मेरे अंदर, मेरे चारों तरफ केवल अहल्या है, केवल उसका अनुभव है। कितना ही मेरे शरीर को प्रताड़ना दे दोगे, लेकिन मेरे मन से नहीं इस प्रेम को कोई निकाल सकता। ऐसा ही हाल अहल्या का था। तो राजा ने परेशान होकर एक वहां पर महात्मा पुरुष थे भरत, उनको कहा कि आप इन्हें श्राप दो। तो उन्होंने श्रापित किया कि तुम पशु योनि में चले जाओगे। तब हंसते हुए इंद्र ने कहा, तुम दोनों कितने मूर्ख हो, तुमने अपनी सारी तपस्या का फल व्यय कर दिया हमें श्रापित करने के लिए, लेकिन तुम कहाँ श्राप दे सकते हो। केवल हमारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है, केवल शरीर पे असर हो सकता है, हमारे मन तक तुम नहीं पहुंच सकते।
क्योंकि उनका मन और कहीं नहीं जा रहा था। कहते हैं ना एक तत्व अभ्यास, उससे भी मन के बहुत सारे जो बाहर जाता भागता मन है उसको हम रोक पाते हैं। इसीलिए नाम का बहुत महिमा है। जब कोई नाम के साथ जुड़ जाता है व्यक्ति तो उसका मन उल्टी धारा में अंदर बहने लगता है। ऐसे ही अलग कारणों से हुआ, लेकिन अहल्या और इंद्र का भी यही अनुभव हुआ। तो फिर उन्हें पशु योनि मिली, फिर चिड़ियों की योनि मिली, फिर अंत में एक दंपति का जीवन बिताया। और उनका जो प्रेम था वो इतना गहरा था, इतना अटूट था कि उस प्रेम से सबको एक प्रेरणा मिली। कहते हैं जंगल के जीव जंतुओं ने भी उनके प्रेम की गाथाएं गाई हैं। तो ये कहानी सुनाते हुए सूरज देवता ब्रह्मा जी को कह रहे हैं किसी के भी मन के ऊपर कोई और अधिकार नहीं जमा सकता। हम सब अपने अपने मन को या बहुत दुर्बल कर लेते हैं या बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये इंदु के 10 पुत्र ब्रह्मा बन गए संकल्प मात्र से कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, कोई रोक नहीं सका उन्हें सृष्टिकर्ता तक बन जाने में। इसी तरह जब मन अंदर की ओर अपने शक्ति को इकट्ठा करता है तब उस मन की शक्ति का कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि हम सब के अंदर वो असीम शक्ति का वास है। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा आज थोड़ी आप सबसे बातचीत करते हैं कि सब को ऐसा तो नहीं लग रहा, कल मुझे ऐसा अनुभव सा हुआ कि कहीं हम बहुत तेज तेज ज्यादा सारी कहानियां, ज्यादा सारी बातें एक सेशन में तो नहीं हो रही, क्योंकि धीरे 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 इसका आ, आ, करने के लिए अगर आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड कम हो, थोड़ी बात कम हो और डिस्कशन मनन चिंतन आपको लगता है तो मैं उसके अनुसार ही आगे के सेशंस को चलाऊंगी। तो कोई भी अगर कुछ शेयर करना चाहता है या कोई डिफिकल्टी है, क्वेश्चन है कोई भी, तो प्लीज मुझसे पूछिए। और मैं ये भी चाहूंगी जो पहली बार योग वशिष्ठ सुन रहे हैं इन सत्संग में, वो भी अपना अनुभव हमारे साथ सबके साथ बांटे, क्योंकि काफी लोग हैं जिन्होंने योग वशिष्ठ पहले से पढ़ रखा है, सुन रखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार ही सुन रहे हैं। तो आई रियली वेलकम some feedback before we proceed. निधि चैट बॉक्स ऑन है ना? स्पीड तो बिल्कुल ठीक चल रही है, अच्छी है। स्वाति कुछ कहना चाहती है? हाँ जी स्वाति, कहाँ है स्वाति? हाँ जी स्वाति बताइए। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। आपके सेशंस में कहानियों के थ्रू इतनी नॉलेज और इतनी डीप और क्लियर नॉलेज मिलती है। मैंने आपका हमेशा श्रीमद् भगवतम अटेंड किया और पहली बार अब योग वशिष्ठ सुनने में मिल रहा है। बस एक मुझे लग रहा था कि अगर हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कोई भी हम में से या आप एक रिकैप कर लें, जैसे 2 कहानियाँ हुई तो हर कहानी से हमें क्या हमने सीखा, एक बार फिर उसे रिवाइज कर लें एट द एंड ऑफ द सेशन, तो वो और फिर वो बैठ जाएगी। तो आपसे आज शुरू करते हैं स्वाति। आप कौन सी कहानी को रिकैप करना चाहेंगे? अभी कितनी सारी कहानियां हुई, 5-6, आज 8वां सेशन है हमारा। आपको कोई भी कहानी के बारे में कुछ अगर डिस्कस करना है तो आप बताएं। कल भी हमने कहानियां सुनी है।
नहीं, बस वो एंड ऑफ द सेशन में, क्योंकि कितनी बार बाद में जब सोचती हूँ तो मुझे याद नहीं आ रही होती है कि कौन सी हमने सुनी, तो मुझे लगता है अगर सेकंड टाइम एक अच्छा। बार रिकैप हो जाता है कि आज हमने ये 2 कहानियां सुनी और पहली कहानी में ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा। तो उसका तो फिर वो एक तो फिर सेटल हो जाती है तो माइंड। मैं ये चाहूंगी कि आप में से कोई रिकैप करे और 2-3 मिनट के लिए जो भी मैसेज आपको लगे, तो आप में से कोई वॉलंटियर करे जो उन्होंने बहुत बार पहले योग वशिष्ठ सुना है, पढ़ा है। तो जो सीनियर टीचर्स हैं हमारे, उनमें से कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम यू स्वाति। तो हम डिसाइड कर लेंगे, मैं बात कर लूंगी कि कोई ना कोई समिंग अप फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोग करते रहें, मे बी नॉट एवरी डे बट फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़ी समिंग अप। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। किसी हाँ। और ने कुछ शेयर किया? हाँ जी अनु जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं दीदी, एक मैसेज और है, मैम इट्स माय फर्स्ट टाइम टू स्पीड इज ओके बट यस रिकैप इज अ गुड आइडिया। दीदी रिकैप के लिए सब बोल रहे हैं, हाँ तो ठीक ये है। अच्छा सजेशन है, हम भी नोट डाउन करेंगे। तो ताकि लास्ट में हमने 1-2 दिन दीदी किया भी था, जब जय जय राधा रमन हरि स्टार्ट हो रहा था, तो हम हाँ लोगों ने आपस में मिलके डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा। दीदी ने आज क्या बोला, दीदी ने आज क्या बोला। तो ये भी अच्छा आइडिया है कि जब छोटा सा भजन हो जाता है हम्म उसके बाद हम लोग आपस में ही डिस्कस करें कि आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और ये वाली स्टोरी में वो दीदी क्या बात करना चाह रहे थे, जो हम लोग भी दीदी डिस्कस ठीक है। करते थे। तो उससे बहुत अच्छा रिवाइज हो जाता हाँ था, क्योंकि कई बार पूरे सेशन में हमारा भी दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो कोई एक बहुत पॉइंट मिस हो जाता है। ठीक है, ऐसे करना शुरू करते हैं। तो ये और दूसरा, आप लोग जो हाँ ग्रुप्स हैं उसमें भी, जैसे पहले दिन किसी ने कुछ बुलेट पॉइंट्स डाले थे कि आज के हाँ पॉइंट्स ये थे, हाँ तो हाँ ऐसा भी हम कभी कभी कर सकते हैं। जिसके पास भी अपॉर्चुनिटी हो या टाइम हो तो ग्रुप्स पे भी डाला जा सकता है, तो वो सब उसका बेनिफिट उठाएंगे। और अगर आप लोग 5 मिनट्स का डिस्कशन रखना चाहते हैं आफ्टर द सेशन, maybe without me, it will be probably better. And the next day, if there are some doubts, we can clarify. Because वो brainstorming बहुत जरूरी। आप लोग शायद कर पाएंगे ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे सोचते हैं, देखते हैं, जैसे आप सब लोगों को ज्यादा अच्छा लगे वैसे हम लोग करते हैं। पर इसीलिए मेरे को लगा कि 7 सेशंस हो चुके हैं, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमें थोड़ा स्पीड और कुछ और इसमें अपने लिए कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हम लाएं। तो ये डिस्कशन करने को मेरे अंदर से भी ये बात आई थी कि कुछ पूछती हूँ सबसे। दीदी दीदी स्पीड तो बहुत ही परफेक्ट है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट है, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर होता है। बट वही बात है, क्योंकि नॉलेज इतनी डीप है कि हम लोग भी थोड़े जिंगल मिंगल हो जाते हैं कि इस बात का क्या था और उस स्टोरी से क्या था। तो वो ठीक है आपकी बात, बट स्पीड बिल्कुल ठीक है, आपकी चलो, तरफ से सब क्लियर है। नहीं नहीं, वो तो तो ऐसा है कि कई बार ना वो इतना इसके अंदर चला जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। वो एक क्या कहते हैं, फ्लो में आने लगती है ना बात, तो फिर वो फ्लो अपना ले लेता है स्पेस। उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर बाद में रिकैप इज अ वेरी गुड आइडिया। और एनीथिंग एल्स, anybody else wants to ask the question, say something? दीदी अलका जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी अलका जी। जय गुरुदेव दीदी। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दी, सब कुछ जो मैंने सांसारिक ड्यूटी कर दिया, उसके बाद अगर बच्चे परेशान हो जाते हैं मैरिटल लाइफ से, हेल्थ से, मेंटल इलनेस से, किसी भी सेंस से, तो उससे जो मैं बहुत पंक्चुअल और रेगुलर साधना में रहती हूँ वो छूट जाता है और डिप्रेस सा माइंड हो जाता है। जैसे ये सेशन भी मैं सुन रही हूँ तो अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं हो पाता है, तो ये सब क्या है, मोह है या इससे कैसे?
इतना एनालाइज नहीं करना चाहिए। लाइफ में थोड़ा सहज हो जाए, बस जो करना है ठीक अपने लिए वो भी करते जाएं, और उसके बाद जो भी हो रहा है ना उसको ज्यादा रेजिस्ट नहीं करना है, उसको ज्यादा अपने पे भी जजमेंट नहीं पास करनी है। हम सब एक पथ पे चल रहे हैं और ये सत्संग हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, तो इससे हमें सबको स्ट्रेंथ मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपने समय से होती हैं, तो धीरे धीरे हो रहा है। आगे से देखो कितना फर्क है। अपने को 10 साल पहले 5 साल पहले लेके जाएंगे ना, तब समझ आएगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें बहुत कुछ अपने लिए हम संभालने के काबिल होते जा रहे हैं अपने मन को। और फिर बीच में छोटा छोटा होता है तो कोई बात नहीं, दैट इज लाइक अ स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ कैन बिकम मोनोटोनस। गुरुदेव कहते हैं ना, नमक होता है ना जैसे खाने में, तो वो टेस्ट बनाता है, ऐसे ही जब अनप्लेजेंटनेस आती है या कुछ लोज आते हैं तो हम हाई की वैल्यू करते हैं, है ना। फिर सत्संग की और वैल्यू बढ़ती है, नॉलेज की और वैल्यू बढ़ती है, हमारी कमिटमेंट और बढ़ती है। थोड़ा झटका कभी कभी आता है तो इसलिए ये सब साथ लेके चलते चलेंगे, इसमें घबराना नहीं है। लाइफ है ये तो थ्रो करती है, अप्स एंड डाउन्स थ्रो ही करती है, सबके लिए करती है। कोई ऐसा नहीं है जो इससे बच पाता है ना। तो अपने को अकेला मत समझो कभी भी, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ होता रहता है। शरणागति, धीरज और शरणागति, बस ऑफर इट टू द डिवाइन। और ये जो सत्संग होते हैं ना, मैं कह रही थी ना, बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें आहुति दे देना है। जितनी चिंताएं हैं, जितनी जीवन में बहुत कमियां हैं, उनको बस सरेंडर कर दो, ऑफर कर दो। ये जो हम शुरू में सेशन में बैठकर राम नाम का ध्यान कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। इसमें भी सब लोग 100% जुड़ के करें पूरा, फिर उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे कितना अच्छा लगेगा सबको। और एनी मोर क्वेश्चंस, दीदी आइडियाज? हाँ जी। दीदी मेरा Yes. नाम संगीता है। हम लोग 3 दोस्त ना गीता प्रेस का योग वशिष्ठ खरीद के हिंदी वर्जन एक एक पेज पढ़ के, अभी मतलब रिसेंटली शायद 10 दिन पहले हमने शुरू किया, एक पेज पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ये लग रहा था मन में कि कहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग सही है नहीं है, बहुत दुविधा हो रही थी। इतने में जैसे गुरुदेव ने ना आपका सेशन का लिंक भेजा, इतना अच्छा लग रहा है सुन के कि हम बता ही नहीं सकते। बस एक बात होती है ना, जब हम सुनते हैं आपका सेशन तो कोई पॉइंट होता है जो जिसमें बीच में ही लॉस्ट हो जाती हूँ मैं। जैसे कोई पॉइंट आता है जो सोचने के लिए लगता है तो मैं वहीं वहीं बह जा रही हूँ, फिर जब तक मैं फिर वापस आती हूँ थोड़ा हो चुका होता है। कोई बात नहीं, मैं भी बोलते बोलते ना कई बार एक पॉइंट होता है मेरे मन में कि ये पॉइंट आज जरूर इसमें जोड़ूंगी, लेकिन वो पॉइंट कहीं रह जाता है, कुछ और ही होने लगता है। तो ठीक है, बहुत सारा मिल रहा है, उसमें राजी रहते हैं हम सब, बहुत सारा मिल रहा है और उसी पे ध्यान करना है। नहीं तो मैं भी जैसे कितनी बारी मुझे लगता है कितना और शेयर करना चाहिए, कितना और, लेकिन जितना हो पा रहा है अच्छा है। हाँ जी, सविता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, हाँ जी, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ दीदी, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम बताया आपने वो, तो प्रेजेंट में रहना आज के लिए, तो जैसे हम थोड़ा सा देखिए छोटी छोटी बातों में धीरे धीरे हम कैसे कर सकते हैं कि हम प्रेजेंट में ही रहे। यही सब थोड़ा करना है। देखो गुरुदेव ने तो बता दिया, हमारा हैप्पीनेस कोर्स में भी कितना है इसके ऊपर, प्रेजेंट मोमेंट पे।
प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल ना, तो इंटेलिजेंटली लाइफ को लिव करना है। और कल भी जैसे हम लोग यही चर्चा हो रही थी कि ये पाथ जो है ये इंटेलिजेंट लोगों का पाथ है। तो ऑलरेडी अगर आप इस पाथ पे हो तो आप राइट डायरेक्शन में ही हो। और जब ये अपने लिए हमें विचार आता है, किसी ने एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, हाउ टू कंट्रोल माय एंगर, तो गुरुदेव ऑलवेज सेज कि जब ये अवेयरनेस में भी आने लगता है कि मुझे एंगर को कंट्रोल करना है या मेरी लाइफ में मुझे और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तो वही एक अपने आप एक काम शुरू हो जाता है वहां पर। और बाकी तो फिर यही है कि धीरे धीरे पेशेंटली सारे एफर्ट्स करते रहना है। जैसे 4 द्वारपाल हैं, संतोष, सत्संग, विचार, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, ये बार बार याद करने हैं। जब लगे ना कि लाइफ में हम कहीं अटक रहे हैं, तो हमें योग वशिष्ठ में यही बताया है, पिछले सेशंस में हमने देखा था, जब कभी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या लगता है कि ये सब करके भी मन अभी वैसा शांत नहीं हो रहा है, तो यही देखना है कि हमारा सेल्फ एफर्ट इस मोमेंट में, इस समय हमारा सेल्फ एफर्ट कहाँ से आ रहा है, एफर्ट क्या, बेस क्या है हमारे जीवन की। इंटेलिजेंस, विवेक, विजडम, इससे हम हमारे एक्शंस आ रहे हैं कि हम बिल्कुल मोह में फंसे हुए हैं, इच्छाओं की गिरफ्त में हैं। टू मेनी डिजायर्स आर देयर, वर्ल्डली डिजायर्स। If we have desires for satsang, for the divine, for the purity, that is going to help us. पर अगर ये दूसरी डिजायर जो है ये हमारे को डेल्यूजन में लेके आती हैं। डेल्यूजन मतलब दोष दृष्टि। हमें जो भी हो रहा होगा ना फिर हमारी लाइफ में इस समय, इसका मतलब हम उसको सच, उसका जो सच है उसको नहीं पकड़ पा रहे, हमारी परसेप्शन में कहीं गड़बड़ हो रही है, हम ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे अपनी सिचुएशंस को, इसीलिए हम उनमें कॉट अप हैं। तो अपने को हर लेवल पे वर्क करना है। माइंड इज अ वेरी पावरफुल एनिमी कहते हैं, तो मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक चलेगा, हर तरफ से इसको पकड़ के हमें अंकुश में लाना है। साधना, सेवा, सत्संग, सतगुरु, ये स्तंभ हैं जीवन में। ज्ञान को स्थिर रखने के 4 कहते हैं पिलर्स होते हैं, सेवा, सत्संग, साधना, सतगुरु। जितना हम गुरु से जुड़ते हैं, जितना गुरु से कनेक्शन अंदर से महसूस करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे जीवन में फ्लो करने लगता है, उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। गुरु पूजा बहुत पावरफुल है, और जहां भी कभी आपका मन ऐसा हो रहा हो तो गुरु पूजा में जाके बैठिए। गुरु पूजा आप करते हैं तो खुद करिए, किसी सत्संग में जाइए, लॉन्ग क्रिया में जाइए, एडवांस्ड मेडिटेशन कोर्स करिए। तो बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं। हाँ जी, व्हाट एल्स? जय गुरुदेव दीदी। हाँ जी। दीदी मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जब वो 4 स्तंभ बताए थे तो रात को मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी, तो जो मेरे से लाइफ में मिस्टेक्स हुई थी वो मतलब जो भी छोटी मोटी हुई थी तो वो मुझे ट्रबल करने लगी, तो मैं रात को सो नहीं पाई। तो मुझे लगा मुझे जैसे, हालांकि इट वाज अ माइनर मिस्टेक्स या उनका कुछ रिजल्ट पता नहीं आया, गलत आया कि नहीं आया, बट मुझे वो ट्रबल करने लगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? गुरुजी कहते हैं ना, मिस्टेक्स आर हैपनिंग, उनका कोई कर्ता नहीं होता। जैसे भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है ना, सब कुछ गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। क्या होता है हमारे अंदर, कभी सात्विक गुण बढ़ता है, कभी राजसिक गुण बढ़ता है, कभी तमस बढ़ जाता है, तो वो सारे एक्शंस वहां से आते हैं। तो मिस्टेक अगर हो गई है और हम मिस्टेक के प्रति सजग हो गए हैं, और फिर गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा पिंच हो रहा है, तो उस पिंच को भी एक्सेप्ट करके फिर ही आगे बढ़ो, क्योंकि वो पिंच हमें कहीं स्ट्रांग बनाती है। कई बार हम लोग डिनायल में हो, उससे कहीं अच्छा है कि हम एक्सेप्ट करें उसको।
इसलिए योग वशिष्ठ में पहले कह दिया है ना कि ये ज्ञान किसके लिए है, जो जानता है अभी मैं बंधन में हूं और मुझे मुक्त होना है। तो हमने एक्सेप्ट किया है ऑलरेडी इस बात को, तभी हम ये ज्ञान सुन रहे हैं कि हमें आवश्यकता है इस ज्ञान सुनने की। अभी हमारा पूरी तरह से मन पे कंट्रोल नहीं हुआ है, अभी हम बंधन में हैं अपनी टेंडेंसीज के, अपने पुराने हैबिट्स के, पुरानी थॉट प्रोसेस के, जजमेंट्स हैं हमारे माइंड में। हा? किसी ने बता दिया सरेंडर कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। यही करना है। जो अच्छा कर रहे हैं ना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको तो पकड़ लेना है, सत्कर्म उसमें लगे रहना है। तो अपने आप ये सब इम्प्रेशंस चले जाते हैं। यस, एनीबडी नूतन जी वांट्स हैं टू ऐसा से? लगता है। हाँ जी, जय गुरु बताइए। जय हाँ दीदी, गुरुदेव। ये हाँ जी जी। आपने ये जो 4 द्वारपाल जो बोले हैं ना, मोक्ष के 4 द्वारपाल, ये आप मीन्स जो हमारे अभी भी बाकी जो सेशन है आप इसमें और 1-2 बार लीजिए प्लीज, क्योंकि जरूर इम्पोर्टेंट है, जरूर। मिस हो जाता है। मीन्स अगर हाँ बार बार हम लोग करेंगे तो वो हाँ शायद से वो हम लोग वो हाँ हैबिट में ला सकते हैं। और दूसरी बात दीदी, मैंने कभी पढ़ा नहीं योग वशिष्ठ, लेकिन वो अभी फ्रेंड ने बोला ना कि वो पढ़ती है और हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन नकुल भैया का 2-3 बार सेशन किया है, तो वो सेशन में जो सारी स्टोरीज है ना, तो बहुत खो जाते हैं उसमें, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है। तो जो अर्थ उसमें से निकालना होता है ना, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वो मीन्स क्या बोलते हैं, मीन्स जो मीन्स वो लेना जो चाहिए उसका जो मतलब जो मतित अर्थ जो होता है ना, वो हम लोग पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि वो नहीं ले पाते हैं। तो एक स्टोरी फॉर्म में ही हम लोग उसको लेते हैं। तो आप जो सोचते हैं वो आप बताइए, तो हम लोग वो वैसे हम सोच सके। वो तो मैं कर ही रही हूँ। वो तो हर हाँ हाँ हाँ, स्टोरी का जो मैसेज है, उसके साथ ही आज की जैसे स्टोरी है, हमने देखी कि ये स्टोरी अहल्या और इंद्र की कहानी में, मैंने पहले ही कहा अपनी जजमेंट को थोड़ा अभी रोको, आगे बढ़ो, हाँ, क्योंकि इसका मैसेज हम पकड़ेंगे। मैसेज क्या था कि किसी भी तरह से हम अंतर्मुखी हो पाए, हमारा मन बाहर संसार में नहीं भाग रहा, तो वो मन स्ट्रांग हो गया। इंद्र और अहल्या ने अपने मन को एक दूसरे में बस समर्पित कर दिया और उनका मन स्ट्रांग हो पाया, और वो उन्हें कोई टच नहीं कर पाया उनके माइंड को। नहीं तो क्या होता है, एक छोटी सी बात हमारे माइंड को इफेक्ट करती है ना। कोई फ्रेंड हमें कुछ भी बोल दे, हफ्ता भर हम उसी में रहते हैं। कोई अनप्लेजेंट बात कोई कह दे हमें, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो ये मन को स्ट्रांग करना, जब मन बाहर नहीं जाएगा, अंदर अपने अपने अंदर जो है ना, शक्ति का वास है वहां पर, तो अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये इस मैसेज है इसका। तो हर स्टोरी में मैसेज के साथ ही आगे बढ़ना है, और केवल मैसेज को ग्रास्प करना है, स्टोरी को लॉजिकली तो करना ही नहीं है एनालाइज। और एक योग वशिष्ठ की और बहुत अच्छी बात है कि बार बार चीजों को दोहराया जाएगा। वही मैसेजेस को लेकर बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में एक ही बात बार बार आएगी। तो योग वशिष्ठ में पहले ही लिख दिया है कि जिसको ये बोरिंग लग रहा है वो योग वशिष्ठ को नहीं बेनिफिट कर पाएगा। ये बार बार क्यों कुछ सत्य हमें बताए जा रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार इनको सुनना है कि ये दृश्य जगत केवल मिथ्या है, ये स्वप्न मात्र है। अभी तक कितने बार हमने ये बात सुन ली है, ये 7-8 दिनों में बार बार ये बात कही जा रही है, बार बार। तो रिपीट भी होंगे कई चीजें। तो आप अभी चलते जाइए। अभी तो हमारा 8 सेशन है ना। हमने 40 डेज इस नॉलेज को पकड़ के एक दूसरे के साथ मिलकर देखना है, फिर कैसा हमें इसका रिजल्ट मिलता है। हम सबको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे भी और आप लोगों को भी। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है कि 40 डेज लगातार हम लोग इसके साथ जुड़ेंगे।
ये पहले तो कभी नहीं हुआ। तो पहली बार हम लोग कर रहे हैं, हमें अच्छा ही लगेगा ना। ये तो फायदा है इन चीजों में, कभी कमी नहीं, नुकसान नहीं हो सकता। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाह रहा है? विजया जी। हाँ जी विजया जी, जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही। गुरुजी ने ऐसा बताया है कि जिसको मोक्ष की चाह है वो ही योग वशिष्ठ तक पहुंच सकता है। ऐसा गुरुजी ने बताया, ऐसा आपने पहले ही दिन बताया। अभी ये 7 दिन हो गए तो मुझे जो प्रॉब्लम्स थे उसमें से मैं धीरे धीरे बाहर निकल रही हूँ, इसका एहसास मुझे हो रहा है। साथ ही मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ, पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन पहली बार ही सुन रही हूँ। मुझे बहुत चाह थी कि बच्चे को सुनना है। जैसा डिक्लेयर किया कि आप बताने वाली है तो मैंने तुरंत उसमें पहला नाम ले रहा है उसमें। अच्छा, तो ये 7 ही दिनों में मुझे बहुत शांत ऐसा लग रहा है, मन को बहुत शांति आ गई है और ऐसा लग रहा है मैं इसको फेस कर सकूंगी ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ जी रेणु जी। हाँ दीदी, ये मैं योग वशिष्ठ जो है पहली बार सुन रही हूँ, और 2-3 साल पहले भी हर साल मैं कोशिश करती थी किताब से पढ़ने की। जो बुक आपने मेंशन करी है वही बुक मेरे पास है, लेकिन 8-10 पेज पढ़ने के बाद थक जाते थे। तो लगता था कि इसके आगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, या उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता था। लेकिन समझ में आ रहा है और लगता है कि जो आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं हमने गुरुजी से सुना हुआ है। अब ऐसा कुछ नया नहीं लगता कि हाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में है वो। तो वो बड़े आसानी से, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे मतलब बिल्कुल एक अपनापन जैसा लग रहा है। और पहले जब बुक में से पढ़ते थे तो लगता था हम कुछ और है और किताब कुछ और है, तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप महसूस होता था। तो बहुत ही अच्छा ऐसे समझ में आ रहा है, और इसका जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी है, और आपके समझाने से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू दीदी। जय गुरुदेव। अब एक और कोई बोलना चाह रहे हैं, उनका मैसेज आया है। कौन है? सोवा बर्मन जी। हाँ जी बोलिए। करना है अनम्यूट। हाँ जी आप अनम्यूट करें शोभा जी। हाँ हेलो, सुनाई हाँ जा जी। रही है? हाँ सुना हाँ, जय गुरुदेव, नमस्ते मैडम। जय गुरुदेव। मैं पहली बार ये सुन रही हूँ योग वशिष्ठ। मेरा जो गीता जी आपका जो बोलने का जो ढंग है, मेरा बहुत सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। हम खुद से ये किताब पढ़ना चाहते हूँ। ये कि इंग्लिश और हिंदी में है, बांग्ला में है? जो वशिष्ठ बांग्ला में इंग्लिश में तो है, बांग्ला का मुझे आइडिया नहीं है। इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। वेंकटेशानंदा की है, बंगाली में है, इंग्लिश में है। वशिष्ठास योगा, वशिष्ठास योगा डिवाइन लाइफ सोसाइटी की किताब है। स्वामी वेंकटेशानंदा की इंग्लिश में है। अच्छा, स्वामी वेंकटेशानंदा की। आप उसको पढ़िए। आपको पता है जो बांग्ला में है कि नहीं? बांग्ला बंगाली में ट्रांसलेट पता कर सकते हैं। अच्छा, मालूम नहीं है मेरे को। हाँ अच्छा जी, मैडम, आपको आप जो रिकैप पे बारे में बोला है वो बहुत अच्छा है। आपको पढ़ाई हमको इतना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर से, इतना मन माने गार्डन में चला जाता है। आपका इतना सुंदर आप समझाते हैं, बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम, यही मेरा बोलना है। थैंक यू। देखिए, मैं एक बात मुझे याद आ रही यहाँ पर कि सुनने के लिए हमें योग वशिष्ठ में बीच बीच में आता है कि जब राम जी ने कैसे योग वशिष्ठ का ज्ञान सुना, जब ये सत्संग चल रहे थे, मुझे ऐसे ना कल थॉट आई कि ये 40 डेज कहीं टू मच तो नहीं हो जाएगा हम सबके लिए, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगी, हम लोग बिल्कुल दिमाग कैसा हो जाएगा इतना गहरा ज्ञान रोज 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 सुनकर। फिर मैंने को सोचा, अरे जब योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि लगातार
सुबह से लेकर शाम तक वशिष्ठ जी ने ये ज्ञान पूरे दरबार को सुनाया था। तब हर रोज हर रोज हर रोज ऐसे ही सुना गया था। और राम जी ने कैसे सुना था, पूरा समय वो उसको सुनते थे, और रात को जब सब लोग सो रहे होते थे, राम जी जागकर उसका चिंतन करते थे, उसी सब मैसेज को लेकर उसके ऊपर चिंतन करते थे। और सुबह उठ, सोते तो थे ही नहीं शायद, सुबह नहा धोकर पूजा अपना नित्य क्रम करके फिर गुरु के चरणों में जाकर योग वशिष्ठ उन्होंने इस तरह सुना था। तो ये प्रेरणा वाली बात है। प्लीज सब सोएं रोज ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अभी ये समय में हम लोगों को नींद की बहुत जरूरत भी है। थोड़ा सोना है, लेकिन इस ज्ञान को थोड़ा, इसका चिंतन अच्छा है बार बार करना। हाँ, और थोड़े दिन अपने ही जीवन को, हम सब के लिए, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा अगर हम थोड़ा खाने का डिसिप्लिन, सोने का, एक्सरसाइज का, और बाकी सब, कंपनी, कैसे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो 24 घंटे में चलता है ना, वो इसी 1 घंटे में उसका एकदम उसके साथ कोई कनेक्शन ना हो तो गड़बड़ होने लगता है। तो हमें अपना फुल डे का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि अभी सिर्फ हमें ध्यान करना है कि 7 डेज ही हमने योग वशिष्ठ सुना है सिर्फ, और हमने संकल्प बहुत उठाया है 40 डेज का। तो इसलिए हम सबको ना ऐसे थोड़ा शांत रहना है और मेडिटेशन करनी है। ये सब भी बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ इसको जोड़ना है। अगर आप चाहें तो यही ग्रुप जो है मिलकर किसी और समय पर मिलकर गुरुदेव की कोई गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं कभी कभी, just to strengthen the whole activity that is happening. It's a happening, you know, nobody planned it. किसी ने प्लान नहीं किया, ये सब हो गया है, हुआ है, तो इसका मतलब कहीं और से ये आशीर्वाद आ रहा है। तो हम सबको बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको बहुत प्रेम के साथ इससे जुड़ना चाहिए हम सबको। तो इसीलिए जब आपने पूछा था कि सैटरडे संडे रखें कि नहीं रखें, तो मैंने यही सोचा कि जब तक कर सकते हैं करते जाएंगे करते जाएंगे। तो खास ही वजह होगी तो सेशन नहीं होगा, ना होकर भी कुछ इस तरह की प्लानिंग की जाएगी कि पूरा ग्रुप हर रोज योग वशिष्ठ जरूर सुनेगा। वो हम इस तरह अब प्लान करेंगे, ठीक है अनुज जी, ऋतु जी, विल प्लान इन अ वे कि जब मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ तो कुछ और टॉक्स वगैरह सुनकर या रिकैप करके हम लोग 40 डेज तक इस ग्रुप की एनर्जी को, कनेक्टिविटी को बनाए रखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। व्हाट एल्स दीदी, एक चैट बॉक्स में किसी का है, शारदा झा जी ने लिखा है, दी हमारा मन कभी खुश रहता है और फिर दुखी होता है, क्यों होता है ऐसा? धीरे धीरे आगे से बेटर हो रहा है, बस इसके साथ रहो। और अभी उसी बात का जवाब दिया था कि कभी कभी ये टेस्ट आना भी चाहिए, उसी से कमिटमेंट बढ़ता है, बाकी धीरे धीरे कम होगा। जी, जय गुरुदेव दीदी, मैं शारदा जय बोल रही गुरुदेव। हाँ दीदी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ आपका, और जैसे लग रहा है गुरुदेव ही बोल रहे हैं, आपके मुंह से बिल्कुल वही लग रहा है, गुरुदेव ही बोल रहे हैं सब। बहुत कुछ जो है जैसे लग रहा है कहीं सुने हुए थे पहले कुछ बातें, मिलता जुलता सा ऐसा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू। किसी ने पूछा है कंटेंटमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्या? हाँ, प्रैक्टिस करनी है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, खुश रहने का भी प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही ये संतोष का भी हमें प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब संतोष नहीं है तब अपने से पूछें
क्या मिलकर यहाँ पर मुझे संतोष कभी आया है। अपनी लाइफ पे ही दृष्टि डालनी है। हमारी अपनी लाइफ हमारा गुरु है, उसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या अभी तक जो जो चीजें मैं चाहता था, चाहती थी, मिली, तो मुझे संतोष उनसे मिला? इसका मतलब ये सब चीजों को डिस्कनेक्ट करके मुझे अभी इसी पल संतोष में रहना है। और ये भी देखना है कि जीवन में जो जो जब जब कोई समस्या आती है, समाधान भी पहले से होता है। प्रोटेक्शन, सपोर्ट, गाइडेंस हमें हमेशा मिलती है। किसको नहीं मिलती? सबको मिलती है। दीदी ये फेथ। हाँ जी, यस। 40 दिन का ये बंद मत करना। 40 नहीं बंद करेंगे, चलता रहेगा। यस, जय गुरुदेव। दीदी जी, हाँ जी, शलाका, हाँ क्या कह? हाँ जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। मेरे फैमिली में हम 5 लोग हैं। मैं योग वासिष्ठ पढ़ती हूँ, बाकी के 4 लोग पढ़ते नहीं है। तो वो मुझसे तंग आ जाते हैं और मैं उनसे तंग आ जाती हूँ। उनको ऐसा लगता है कि मेरा नेचर बदल गया है, मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ उनसे। तो उनको लगता है कि मैं पहले जैसा एंजॉय नहीं करती। तो मुझे अभी मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसमें थोड़ा सा मुझे अट्रैक्शन बंद हो गया है। तो उनको पढ़ने के लिए बोले तो वो पढ़ते नहीं। तो इसमें मैंने कैसे मेरी मनस्थिति रखनी चाहिए? एक बहुत सुंदर कहानी है जो आने वाले दिनों में होगी, शिखिध्वज और चुड़ाला की कहानी। उससे आपने पढ़ी है वो कहानी, शिखिध्वज चुड़ाला की कहानी? हाँ, हाँ? पढ़ी है। हाँ, पढ़ी है। उसमें चुड़ाला के साथ यही हो रहा है ना? फिर वो कैसे धीरे धीरे स्किलफुली शिखिध्वज को ज्ञान में लाती है। और दूसरा, स्किल बहुत जरूरी है, युक्ति बहुत जरूरी है। वो युक्ति क्या है कि हमारा वैराग्य जो है उसको हमें अपना वस्त्र नहीं बनाना। वैराग्य छुपा हुआ होना चाहिए। और जब हम घर में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो ऐसे हंसते खेलते, चाइल्ड लाइक बच्चों के साथ खेलो, बड़ों के साथ उनके मन की बात करो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ उनकी रुचि की बात करना, ये सब साधना है और ये युक्ति है और ये ग्रेस से जीवन में आती है। किसी को कभी नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे या मेरी केयर नहीं कर रहा है। अगर ऐसा भाव जाग रहा है तो हमें अपने को थोड़ा करेक्ट करना, हार्ड नहीं होना। वैराग्य ने हमें और सॉफ्ट बनाना है और केयरिंग बनाना है। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ योग से सुन के। डेली एक अपना मंथन करते हैं तो अलग अनुभव होता है। बट दीदी, जैसे हमने भी पीछे बात करी थी ना कि ये रियल वर्ड नहीं है। हम पढ़ते हैं, समझते हैं, हम अपने मन को बोलते हैं, बट इतना लाइफ में सब चलता है हमारे आसपास, उतार चढ़ाव, और तो फिर ऐसे मतलब फिर भ्रमित हो जाता है। फिर वापस से हम इसमें वो भूल जाते हैं, फिर इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए निरंतर अभ्यास। अर्जुन ने भी यही कहा ना कृष्ण को कि आप मुझे बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको अपना नहीं पा रहा हूँ। इस समय मैं बहुत रेस्टलेस हूँ। वो देखकर कि मैं अपनों के ऊपर वार करने वाला हूँ, अपने गुरुजनों के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर, तो ये विचलित हो गए अर्जुन। तब कृष्ण ने कहा, सच में तुम ठीक कह रहे हो, मन को समझाना आसान नहीं है। तुम पानी को बांध सकते हो, हवा को बांध सकते हो, मन को कंट्रोल में लाना कठिन है, लेकिन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। निरंतर अभ्यास। इसीलिए योग वशिष्ठ में भी कहा है, इसको सुनने के लिए जब जब सुनना शुरू करते हैं तो आजीवन सुनते रहना। मुक्ति को पाना है, इस संकल्प के साथ सुनते जाना है, सुनते जाना है। हम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आगे बढ़ेंगे। हम जो स्ट्रेंथ आज हमें मिल रही है ना, उसको पकड़ के और आगे बढ़ना। वीकनेस में इंटेंगल नहीं होना अपने, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी मिलती है सत्संग में।
यही सत्संग की ब्यूटी है। हाँ जी, यस, या जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव यस, दीदी। जय गुरुदेव। दीदी मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रही हूँ योग वशिष्ठ। और मैंने लिखा था, मुझे थोड़ा सा जैसे स्पीड थोड़ी स्लो, क्योंकि मैं साथ साथ सारा नोट करती हूँ पॉइंट्स, और उसके बाद फिर रात को बैठ के दोबारा पढ़ती हूँ कि जो आपने बताया वो थोड़ा सा और अंदर उतरे। और मैंने फर्स्ट टाइम आपका वो त्रिपुरा रहस्य एक बार सुना था जो सीमा उनियाल दीदी ने किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बीच में बंद हो गया था, मैंने उनको मैसेज भी किया था। मैं बहुत चाहती हूँ कि कभी आप दोबारा वो भी बोलें तो बहुत अच्छा वो लगेगा। पूरा कंप्लीट हुआ है, पूरा अच्छा कंप्लीट हुआ अच्छा, है, और उसका हम जूम रिकॉर्डिंग्स ढूंढ के यूट्यूब पे डाल देंगे। अभी फुल ठीक हुआ है। था, कंप्लीट हुआ था त्रिपुरा रहस्य, ओके, लेकिन दोबारा भी जरूर करना है, एक ही थैंक यू बारी दीदी, हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं तब से जानती हूँ आपकी आवाज, और आप जिस तरह से बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत गहरा मन में उतरता है। थैंक यू इसीलिए दीदी। आप लोगों का कैच कर लिया मैंने कि ये स्पीड थोड़ी कम करते हैं, जी जी और जी, बीच बीच में सबके साथ शेयरिंग रिकैप करते भी हो हैं। जाएगा, वो भी हाँ, उससे भी मेरे जरूर। समाधान हो जाएगा। थैंक हाँ यू, हाँ थैंक हाँ यू दीदी। जय गुरुदेव दीदी। यस, जय गुरुदेव। यस, एनीथिंग एल्स? आज तो यही हो रहा है, बस समय होने वाला है, तो किसी और को भी कुछ पूछना है, शेयर करना है तो हमारे पास है 2-3 मिनट और। कोई क्वेश्चन पूछना हो, अब नेक्स्ट चीज को कल ही लिया जाएगा। यस, भागवतम वी विल डू, किसी ने पूछा है, पर मेरा ये मन है कि अब भागवतम जब भी हो हम ऑफलाइन करें। भागवतम में बहुत रस है, तो सब एक दूसरे के साथ बैठकर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो ऑनलाइन भी, जब भी आप लोग कहेंगे। 1 वीक का है भागवतम, 1 वीक के लिए करना है तो कभी भी कर लेंगे। अभी 1 वीक हमने कर लिया ऑलरेडी, देखो योग वशिष्ठ का। कोई बात नहीं, जो नहीं आ सकते हम ऑनलाइन भी करेंगे, जरूर करेंगे। यस, या हाँ जी, अनु जी कुछ कह रही है? दीदी एक ऑफलाइन सेशन कब लेंगे अब आप? ऑफलाइन सेशन? मैं कह रही हूँ दीदी ऑफलाइन सेशन कब लेंगे? नहीं, लेना तो चाहिए, लेकिन फिर ये जो ऑनलाइन हो रहा है और जो लोग नहीं आ पाएंगे तो कैसे होगा? दीदी हम सोच रहे थे कि हम ऑफलाइन करेंगे, तो सब जो लोग आ सकते हैं वो तो आ जाएंगे, और जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन भी रहेगा उस दिन। ठीक है, उस सेशन तो को ऑनलाइन भी रख लेंगे। हाँ, जुलाई में करेंगे, ऑफलाइन भी रख लेंगे। टुवर्ड्स द एंड, जब ये कंप्लीट होने लगेगा ना हमारा, तब ऑफलाइन एक दो सेशंस करेंगे। अभी मैं वैसे भी ट्रैवल भी करना है, मेरे को 4-5 दिन का थोड़ा गैप आएगा, तो मैं जुलाई में वापस आ जाऊंगी, 3 जुलाई को वापस आ जाऊंगी, 29 को मैंने ट्रैवल करना है, तो उसके बाद आकर फिर ऑफलाइन करेंगे। क्या करें अब? आज भजन सुने इसके बाद। तो आज हमने केवल अहल्या और इंद्र की कहानी की है, छोटी सी कहानी है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है उसका। मैसेज के साथ हम सब बने रहते हैं हर स्टोरी के, है ना? तो चलो, लेट्स एंजॉय अ भजन टुगेदर। हरि नारायण नारायण नारायण
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। See you all tomorrow.